Okay, so let us go to 11th problem, exercise 5.2. If Dobish, Bowley's, and Fisher's price index numbers are 5 and 4 respectively, find Laspier's and Pache's index numbers. Okay, P01 of DB is equal to 5, P01 of P is equal to 4. बराबर है क्या? This is given to us. This is given to us. Okay. Now see, first of all, sorry, Fisher's is given to us. Yes, Fisher's is given to us. So P01 of L plus P01 of P upon 2 is equal to P01 of DB. Is this correct? बराबर है क्या? Okay. So put the values. Put the values. Come on. P01 of L plus P01 of P upon 2 is equal to 5. So P01 of L plus P01 of P equal to 10. Okay. Equation number 1. Equation number 1. Fine. Next. I hope everybody has copied that. Root of P01 of, ये लो जल्दी कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो. चलो हो गया. Okay, good. P01 of L into P01 of P equal to P01 of F बराबर है क्या? Is this right? Okay. So root of P01 of L into P01 of P equal to 4. So P01 of L into P01 of P equal to 16. Squaring both the sides. Squaring both the sides.
Have you understood this? Okay. Now from equation number 1, can you tell me what is P01 of P? इक्वेशन नंबर 1 से मुझे कोई बोल सकता है क्या P01 ऑफ P क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? 10 माइनस P01 ऑफ L बराबर. ओके, इतना तो अभी तुम लोग को आता है ना. सो P01 ऑफ L into 10 minus P01 of L equal to 16 from 1. Is this okay? Therefore 10 into P01 of L minus P01 of L square is equal to 16. Is this correct? ये देखो मैंने क्या पूछा यहाँ पे P01 ऑफ P क्या है इक्वेशन नंबर 1 में. कैन आई राइट 10 माइनस P01 ऑफ L? That's what I'm doing. I'm repeating. Okay. You can take x and y, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो P01 ऑफ P का वैल्यू मिल गया. P01 ऑफ P का वैल्यू क्या है? 10 माइनस P01 ऑफ L. वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इसके जगह पे. इज दिस वेरी डिफिकल्ट? फ्रॉम 1. Yes, Krish. Yes, Nikhil. Have you understood? Waiting for your reply. वन सेकेंड. ये देखो, ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस बनेगा ना. 10 माइनस P01 ऑफ L. Why are you getting confused? समझा कि नहीं समझा अभी? ठीक है, चलो अभी मैं क्या क्या बता सकता हूँ इसके आगे. रुको जरा अभी. ये देखो, जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बराबर है. लेट P01 of L be x, P01 of P be y. ओके, ठीक है. Therefore from 1 x plus y equal to 10. बराबर है क्या?
जिसने डायरेक्ट किया है वो खत्म हो गया है प्रॉब्लम, दैट इज ओके. दिस इज फॉर दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. 10 इज y इज इक्वल टू 10 माइनस x बराबर है. Therefore from 2 can I write x into y is equal to 16. Can I replace y with 10 minus x? वही किया था मैंने. ओके, सो 10x minus x square equal to 16. जल्दी कॉपी करो ये, कम ऑन. लास्ट स्लाइड दिखा तो पहले ये जल्दी कॉपी करो. आई विल शो द लास्ट स्लाइड, पहले ये कॉपी करो. ओके, ये देखो लास्ट स्लाइड. नाउ डोंट आस्क मी दैट हेट, आई हैव कन्वर्टेड इनटू x एंड y, तो x एंड y के टर्म्स में करो. मैं पहले वो कर रहा था तो किसी बहुत जन को वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मेथड चेंज किया, x और y लिया. आई कैन नॉट टीच टू मेथड. नहीं तो फिर वो मेथड वापस सिखाऊंगा तो बाकी का लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. हाँ वो चलेगा चलेगा, वो चलेगा, डोंट वरी. चलो जल्दी कॉपी करो. आई कैन नॉट अफोर्ड टू spend too much amount of time on this problem. Okay, ये हो गया, ये कॉपी हो गया. Take all the terms on the right hand side. So can I write 0 is equal to x square minus 10x plus 16? लिख सकता हूँ मैं. x square minus 10x plus 16. अरे ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड में जाएगा तो 16 कैसा नेगेटिव बनेगा, क्या तुम लोग यार. 16 will remain positive only now on the right hand side. Why it has to become negative? Okay. Therefore, can I write this as x square minus 10x plus 16 equal to 0? सानिया, आई एम नॉट टेकिंग दैट 16 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं उसको नेगेटिव क्यों लिखूंगा. 16 को राइट हैंड साइड में ही रखा है, दोनों टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो मैं 16 को क्यों नेगेटिव लिखूंगा. ओके, ये मैंने रिवर्स कर दिया. a इक्वल टू बी को मैंने b इक्वल टू a लिख दिया. ठीक है, नाउ फैक्टराइज दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0 बराबर है क्या. देयरफॉर x x minus 8 minus 2x minus 8 equal to 0. Therefore x minus 2 x minus 8 equal to 0.
x equal to 2 or x equal to 8, but y is equal to 10 minus x. Therefore y is equal to 10 minus 2, y is equal to 8. Y is equal to 10 minus x, y is equal to 10 minus 8, y equal to 2. Have you understood this? अच्छे से कॉपी करना प्लीज. ये देखो प्रीवियस स्लाइड. यू पीपल आर वेरी स्लो. आई एम कभी कभी ऐसा लगता है कि यू राइट वेरी स्लो. Not all, not all, obviously. No, no, Shravani, I'm not going to solve in that P01 of L form because क्या हो रहा था कि मैं वो फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा था, लेकिन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली सम स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इसके लिए मैंने P01 ऑफ 1 को L लिया और P01 ऑफ P को L, P01 ऑफ L को X लिया और P01 ऑफ P को Y लिया. It is one and the same thing. It is one and the same thing. Does it make sense? Okay. Any confusion is there? Okay. See this. Okay. Now we'll present this. अपने को ये बराबर से present करना है, right? Therefore, case 1, P01 of L, ये x है, it is equal to 2, and P01 of P equal to y, which is equal to 8. बराबर है? Case 1. Is this correct? Hate, I'm not going to go to the last slide now. This is, you are annoying. I cannot proceed. If I'm taking 20 minutes, 25 minutes to solve one problem, तो फिर तुम लोग का syllabus कैसे होगा? Guys, am I going too fast? Do I give you enough time to copy? ओके. अभी देखो एक्सप्लेनेशन देखो. ये लेस्पेयर्स एरिथमेटिक मीन रहते हैं. इज लेस्पेयर्स एरिथमेटिक मीन कल हम लोग ने डिस्कस किया था इसके बारे में. याद आ रहा है थोड़ा बहुत? एंड इज पैसेज ज्योमेट्रिक मीन. इज पैसेज ज्योमेट्रिक मीन. वन सेकेंड, वन सेकेंड. आई जस्ट गोट कैरिड अवे. क्या था वो? डॉर्बिश बाउली. हाँ, डॉर्बिश बाउलीज इज एरिथमेटिक मीन एंड पैसेज क्या बोलते हैं उसको, फिशर्स इज ज्योमेट्रिक मीन, राइट? ठीक है. या किया है ना, कल डिस्कस किया है ना मैंने तुम लोग के साथ. ओके. ठीक है. एंड केस 2, केस 2
P01 of L is equal to X. या केस 2 में कितना रहेगा ये? What will be in the case 2? Eight. And P01 of P, this is equal to 2. ठीक है? Understood? Yeah. Before we take up the third and fourth problem, that is Walsh price index number. That is Walsh price index number. I want to go to the next exercise. Walsh price index number सब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद कर लेंगे. ठीक है? So first exercise was simple aggregate method. Second exercise was weighted aggregate method. Okay. ठीक है? Third exercise, we are going ahead with cost of living index number. Cost of living index number. Okay. Which is also called as CLI. CLI. Cost of living index number. Cost of living index number. ठीक है? तो यहाँ पर भी दो मेथड्स है. यहाँ पर भी दो मेथड्स है. The first method, you should know the method name basically. You should know the method name. Aggregate expenditure method. Aggregate expenditure method. It is also called as weighted aggregate method. CLI के अंदर पहला मेथड है aggregate expenditure method. It is also called as weighted aggregate method. Don't confuse this weighted aggregate method with the exercise number 2. ये weighted aggregate method CLI के लिए है. Okay. So as per this method, CLI is equal to summation P1 Q0 summation P0 Q0 into 100. Okay. Please copy. Please copy. ये अलग है. Third exercise. Please copy. Yes. All these names are quite similar. बराबर है, लेकिन अलग अलग ही तुम लोग इसको एक साथ मर्ज करके मत पढ़ाई करो इसका. Keep it separate. अगर ये कॉपी करके हो गया तो मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ. जो लोग नहीं कॉपी कर, जिसका कॉपी करके नहीं हुआ है, प्लीज कॉपी. आई विल वेट फॉर यू, डोंट वरी.
ओके, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला आप लोग ने पहले कभी देखा है क्या ये चैप्टर में? हैव यू गॉन थ्रू दिस फॉर्मूला? नो मनीष, अब देखो, सोचो थोड़ा, ऐसे सीधा सीधा नो मत बोलो। शायद हाँ शायद ना, ऐसा कुछ नहीं है। कल ही किया था ये फॉर्मूला हम लोगों ने। दिस इज लैस्पेयर्स फॉर्मूला, तो इसको अलग से बाहर करने का जरूरत ही नहीं है। इसको अलग से बाहर करने का जरूरत ही नहीं है। CLI का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ लैस्पेयर्स फॉर्मूला। आगे बढ़ू, फर्स्ट मेथड हो गया। आई होप एवरीबडी हैज कॉपीड। सेकेंड मेथड, फैमिली बजट मेथड। ओके, which is also called as weighted relative method। CLI के अंदर दो मेथड है, weighted aggregate method और weighted relative method। weighted aggregate method is which method? Aggregate expenditure method। and weighted relative method is which method? Family budget method। okay, so now formula CLI is equal to summation IW upon summation W। okay, पहले इतना कॉपी करो, I क्या है W क्या है पूछो मत, आई विल टेल एवरीथिंग, डोंट वरी। तो फिक्र करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे इंटू 100 नहीं करना बस, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, सो आई आई को हम लोग बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। आई को बोलेंगे प्राइस रिलेटिव, और आई का फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। इट इज नॉट समेशन, इट इज ओनली P1 अपॉन P0 इंटू 100। एंड W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0। W का सिर्फ फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखो कि प्राइस एज वेट्स। एंड इन इकोनॉमिक्स वेट्स का मतलब किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, दैट इज क्वांटिटी। दैट इज क्वांटिटी, इकोनॉमिक्स में उसका मतलब क्वांटिटी है। लेकिन वेट्स, वेट्स का मतलब है वेटेज, मतलब इम्पोर्टेंस। तुम लोग पूछते हो ना टीचर्स को कि पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन को रहेगा, कौन सा चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है। व्हाट डज इट इम्प्लाई? व्हाट डज इट इम्प्लाई? उसका मीनिंग क्या होता है कि कौन सा चैप्टर को ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में ओके, डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम लोग वेट्स बोलते हैं। और वेट्स का मतलब वो वेट्स नहीं, वो जिम में रखा हुआ था वो वेट्स नहीं रहता है, किलोग्राम ग्राम वो सब नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंस। और Q0, Q1 दीज आर क्वांटिटीज। तो कभी कभी क्वांटिटीज को वेट्स कंसिडर करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस हम लोग क्वांटिटी को देते हैं।
These are थोड़ा सा confusing things which I'm purposely trying to avoid. Otherwise, half of you will not understand only. उससे अच्छा I'm sticking to my subject, that is mathematics. Okay. Have you copied this? I hope you know enough amount of time was given. In I's formula, P is capital. नहीं P1 upon P0 into 100 ये small p है. Okay, ये सब capital है. I W this is capital. P1 P0 this is small. P1 P0 तो पहले से हम लोग small लेते आ रहे हैं ना इसके लिए. ठीक है. Exercise 5.3. Exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक ही वे में कैलकुलेट करने को बोला है. बराबर है. 1, 2 and 3 आर दे सिमिलर? Are they asking you to do the same thing in that? Now you have to listen very carefully. यार बराबर से सुनने का. ओके. मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ. 1 and 3 सेल्फ स्टडी के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ. ओके. I'll write the groups: food, clothing, fuel, house rent, miscellaneous. ओके. अभी तुम लोग मुझे बोलो कि किस चीज का डेटा अपने को दिया है. बोलो. बेस ईयर प्राइस क्या है? बेस ईयर प्राइस क्या है? व्हाट इज बेस ईयर प्राइस? हाँ, फ्यूल एंड लाइटनिंग वो अभी मेरे पास जगह नहीं है ना, तो समझ जाओ ना उतना है उसमें. ठीक है. P0. ओके. बेस ईयर क्वांटिटी क्या है? Q0. एम आई करेक्ट? एंड करंट ईयर प्राइस क्या है? व्हाट इज द करंट ईयर प्राइस? P1. ठीक है. नाउ आई विल पुट द वैल्यूज. तुम लोग भी वैल्यूज कॉपी करो. 40, 30, 20, 60, 70, 15, 10, 17, 22, 25, 45, 35, 25, 70, 80. Okay. What are we supposed to calculate? What are we supposed to calculate? क्या कैलकुलेट करना है? CLI. वेरी गुड. लेकिन कौन सा मेथड? मेथड 1 की मेथड 2? कुछ बोला है क्या? कुछ बोला नहीं है. ओके. देन कैन आई गो अहेड विद द फर्स्ट मेथड? कैन आई गो अहेड विद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड? यस, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है? लेस पेयर्स की तरह है. P1 Q0 upon P0 Q0. Are you trying to understand? Okay. So after the table, I'm going to write the formula. CLI summation P1 Q0 summation P0 Q0 into 100. Okay. Summation किसके पास है? P1 Q0 के पास. So what will be my next column? What will be my next column? P1 into Q0.
ओके, इट विल बी P1 into Q0. P1 into Q0 मतलब P1 into Q0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. So let us start calculating what is P1 into Q0. 450 plus 275. Q1 का तो जरूरत ही नहीं है प्रॉब्लम में. हेज, आर यू लुकिंग एट अ फॉर्मूला? यहाँ पे किधर भी Q1 है क्या? ये तो कल की तरह ही है, ये तो कल किया था हम लोग ने ऐसा. I'll repeat, चलो I'll repeat, not a problem. Some students are asking to repeat, I'll repeat, not a problem. CLI का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, बिकॉज आई एम हैविंग ऑल दिस वैल्यूज ना. मेरे पास P1 है, Q0 है, P0 है, तीनों है ना मेरे पास. तो मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकता हूँ. आई हैव रिटन द फॉर्मूला, फॉर्मूला करेक्ट है फर्स्ट मेथड. क्वेश्चन 1 के पहले पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स इन प्रॉब्लम 1 2 3. थोड़ा देखो यार तुम लोग, ऐसे कुछ भी कमेंट मत करो. ओके, सो समेशन किसके पास है? P1 into Q0. ओके, सो मेरा नेक्स्ट कॉलम रहेगा जिसके पास समेशन, उसका नेक्स्ट कॉलम P1 into Q0. साक्षी, इज दैट क्लियर? Okay, now multiply this to P1 into Q0. This will be 675 if I'm not wrong. Okay, next value क्या रहेगा? 35 into 10, 350. Okay, next value 25 into 17, 425, correct. Next value 1540. Next value 2000. Okay, इसका टोटल निकालो. टोटल कितना है? 4990, करेक्ट. इसका टोटल है 4990. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ. एडिशन में मैं सिखाऊंगा नहीं. Do you expect me to calculate the addition? बाकी सब लोग का राइट आंसर है 4990. नेक्स्ट कॉलम कौन सा रहेगा? P0 into Q0. ओके, ये देखो P0 into Q0, जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम. ये मैं तुम लोग को रिग्रेशन से बोलते आ रहा हूँ, है कि नहीं? So P0 into Q0, multiplication of P0 into Q0, 600, 300, 340, then 1320 ना, करेक्ट. 1320, 25 7 का 175 और एक जीरो आ जाएगा. ठीक है, इसका टोटल कितना है? 4310, करेक्ट, गुड. 4310, राइट. वैल्यूज डाल देते हैं. लेट अस पुट दिस वैल्यूज. 4990 अपॉन 4310 इंटू 100. 0 0 कैंसल. ओके, ऊपर का नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? 2 से तो नहीं है, 3 से डिविजिबल है. ऊपर का नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है. तो चुपचाप अभी हम लोग डिवाइड करेंगे इसको.
49900 upon 431. Okay, चलो, I'm giving you 2 minutes. अच्छे से without any silly mistakes calculate करो इसको. Have you calculated, Prajwal? आपने solve किया है? Yes. Some students are answering, but then have you calculated or using a calc? Okay, good. If you're not using a calculator, it's good. Amay, your answer is wrong. You need to recheck. I'm disappointing. It's very disappointing that some students are not able to solve division. School level mathematics है ये. 115.777 वो बराबर है 115.78. 115.777, that is 115.78. Okay, that is equal to CLI. ठीक है. Now question number 4 to 8. Exercise 5.3 4 to 8. 1 और 3 सेल्फ स्टडी के लिए. 1 और 3 सेल्फ स्टडी के लिए. Okay, should I proceed with my explanation on the next set of problems? Okay. क्वेश्चन नंबर 4 के पहले इंस्ट्रक्शन दिए है, बराबर से पढ़ लो. बेस ईयर वेट्स W and current year price relatives I are given in the problems 4 to 8. Calculate cost of living index number. सिंपल सा वर्डिंग्स यूज किया है, I और W दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, पहले 8 वाला मैं करूंगा. 4 5 6 7 कौन सा मेथड यूज करूंगा, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? क्या है सेकंड मेथड, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सेकंड मेथड को? फैमिली बोलते हैं, फैमिली बजट मेथड या फिर वेटेड रिलेटिव मेथड. ओके, चलो, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ सिखाने जैसा है नहीं. ओके, फोर्थ प्रॉब्लम कर देता हूँ मैं. 5 6 7 यू कैन मार्केट फॉर होमवर्क. 5 6 एंड 7 यू कैन मार्केट फॉर होमवर्क. 5 एंड 6 तुम लोग मार्क करो होमवर्क के लिए. 5 एंड 6. ओके, 5 एंड 6 मार्केट फॉर होमवर्क. या ठीक है. सो ग्रुप इज गिवन टू अस. फूड, clothing, fuel and lighting, house rent, miscellaneous. Okay, I and W clearly mentioned. Is that correct? हाँ, 5 और 6 के लिए सेम ही मेथड करने का है. क्यों सेम मेथड करने का है? टेल मी व्हाई वी आर सपोज्ड टू यूज द सेम मेथड. सेकंड मेथड यूज करने का, लेकिन व्हाई? I और W दिए है इसके लिए.
है ना। सेवेंटी, 90, 100, 60, 80, 53246, 53246. Okay. Now, as per the method, I will write down the formula. Second method we have rightly identified. Summation IW upon summation W into 100 बराबर है कि गलत है? राइट है कि रॉन्ग है? इट इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? इसमें 100 किधर आता है? ओके. आई और डब्ल्यू कैपिटल है. समेशन किसके पास है? आई डब्ल्यू के पास है. आई डब्ल्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा. आई इंटू डब्ल्यू, है ना. सो आई इंटू डब्ल्यू 350, 270, 200, 240, 480. टोटल निकालो. 1540. This is equal to 1540 upon summation W. समेशन डब्ल्यू, डब्ल्यू का टोटल, डब्ल्यू का टोटल कितना है? 20 है. ओके. सो दिस इज इक्वल टू 1540 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 77. ओके. न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 77. सो ओवरऑल I just want to ask something over here. I just want to ask something over here. CLI इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? I'll show the previous slide, don't worry. लेकिन पहले मुझे बोलो कि CLI इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है बेस ईयर से करंट ईयर तक? ये डिक्रीज हो गया. ओके. ओके. तो मतलब पीपल आर स्पेंडिंग लेस. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम कर दिया है लोगों ने, शायद से इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई है. प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड मे बी. समझ रहे क्या? ठीक है. अभी देखो प्रीवियस स्लाइड. डब्ल्यू का टोटल क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि ये देखो समेशन डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का टोटल तो कैलकुलेट करना जरूरी है ना. ओके. कैलकुलेशंस वाइज दिस इज सिंपल, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आगे बढ़ू. ओके. नाउ सी फिफ्थ एंड सिक्स्थ.
homework. I'm giving you 5 minutes, everyone. Five फाइव क्या, मैं तुम लोग को 7 to 10 minutes देता हूँ. सेवेंथ प्रॉब्लम सॉल्व करो. चलो स्टार्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. Seventh problem. You have to use the same formula. You are supposed to use the same formula. Seventh problem चालू करो अभी. चलो. Yes, Ayushi, very good. कोई बोलेगा W का टोटल क्या है? सेवेंथ प्रॉब्लम में W का टोटल कोई बताएगा क्या? 18x is so wrong. 18x is very wrong. 18 into x आएगा कि 18 plus x आएगा? एडिशन है ना सबका, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे आया? x इक्वल टू 18, 18 इक्वल टू x. 18 कैसा रहेगा टोटल? ऐड करो ना. 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 3 कितना आता है? 18 आता है कि 18 प्लस x आता है कि 18 इंटू x आता है? x प्लस 18 आता है. x प्लस 18, 18 इंटू x नहीं है, सॉरी. निखिल, इज दैट क्लियर? अच्छा, x इक्वल टू 18 बोल रहे हो क्या? ओके ओके ओके. टाइपिंग मिस्टेक, नो प्रॉब्लम. ठीक है. आई डब्ल्यू का टोटल बोलो. चलो, आई डब्ल्यू का टोटल 3600 प्लस 100x. वेरी गुड. ओके, सब लोग का आंसर मैच हो रहा है. मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, आई हैवंट कैलकुलेटेड, बट देन आई एम लुकिंग एट व्हाट यू पीपल आर डूइंग. ठीक है. फाइन. सो 3700, सॉरी 3700 नहीं है, 3600 प्लस 100x है. चेक करो अपना कैलकुलेशन ऑफिस एक बार. थ्री 3600 प्लस 100x. अभी वो वैल्यू डाल दो.
CLI के फॉर्मूला में डाल दो। ओके x is equal to 100 upon 150, ये क्या है? What do you mean by that? x equal to 2 wrong है, x equal to 180 भी wrong है। क्या रे तुम लोग, बाप रे बाप। ये कितना आया? CLI कितना है? 150 है। दिस इज 3600 प्लस 100x अपॉन 18 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहिए तो 150 इंटू 18 प्लस x, 3600 प्लस 100x। 150 इंटू 18 2700 प्लस 150x इक्वल टू 3600 प्लस 100x। 100 को लेफ्ट हैंड साइड में डालू माइनस हो जाएगा, 2700 को राइट हैंड साइड पे डालू माइनस हो जाएगा। चलो करो। 150 minus 100, that is 50x, ओके। और 3600 माइनस 2700 कितना हो रहा है? 900 ना। अभी मुझे मेरा मैथमेटिक्स का डर लगने लगा आफ्टर लुकिंग एट योर आंसर्स, सम ऑफ देम। यू आर फ्राइटनिंग मी। x इक्वल टू 18, वेरी गुड। ठीक है, 8th प्रॉब्लम घर पे कर लेना। ओके, 9th प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, CLI for the years 95 and 99 are given to you. CLI for the year 95 and 99 are given to you. Okay, so 1995, 1999, CLI दिए, CLI cost of living index number। तो the cost of living index number 140 था, 1999 में 200 था, 200 है सॉरी। अर्निंग, अर्निंग, ओके, अर्निंग का वैल्यू रुपीज में। 1995 में एक बंदा कितना अर्न कर रहा है? 11,200। एम आई करेक्ट? क्या मैं सही हूँ? ठीक है, मैं मेरे को एक बात बोलूँ, तुम लोग एक कॉमन सेंस वाली चीज पूछ रहा हूँ, नहीं बराबर है। यू आर सेइंग नो, व्हाई नो? A person earns 11,200 per month in the year 1995। तो 1995 में 11,200 पर मंथ नहीं अर्न कर रहे क्या वो? ओके, डोंट बी सॉरी, नो प्रॉब्लम। Okay, so my question to you is, as the year increases from 1995,
जैसे ही ईयर्स आगे पास हो रहे till 1999 has the CLI increased over a period of time? Has the CLI increased over a period of time? The answer is yes. पहले 140 था. इसमें बेस ईयर तो पता नहीं है क्योंकि 100 का वैल्यू दिया ही नहीं है ना, 100 CLI वैल्यू दिया नहीं है ना किसी को. बेस ईयर वी डोंट नो ओवर ईयर. 1995 को हम लोग बेस ईयर डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 100 रहना चाहिए था. ओके, समझ में आ रहा है क्या? बेस ईयर को हम लोग 100 लेते हैं. लास्ट 2 लेक्चर में तुम लोग ने सुना है कि नहीं सुना? इसलिए तो कैलकुलेशन में 100 आता है. नहीं सुना है तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लो, वापस एक बार सुन लो. ओके, बेस ईयर में 100 लेते हैं हम लोग, इसके लिए कैलकुलेशंस में 100 आता है. या सो CLI 1995 का 140 है, 100 नहीं है. सो 1995 को अनफॉर्चुनेटली हम लोग बेस ईयर कंसिडर नहीं कर सकते. नाउ फ्रॉम 1995 टू 200 वैल्यू इंक्रीज हो गया. कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज. ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया. ओके, तो टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बंदे को अपना अर्निंग बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ाना क्या उसको, स्पेंडिंग बढ़ गया है, अर्निंग शुड बी इंक्रीज्ड. So which type of proportion this is? Is it a direct proportion or inverse proportion? It's a direct proportion, right? ठीक है, तो पहले ये टेबल बना देते हैं अच्छे से एकदम. लिखते हैं लेट अर्निंग इन ईयर 1999 be rupees X. Okay, so can I say therefore 140 upon 200 equal to 11200 upon X? It's a direct proportion. CLI चेंज हो रहा है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहा है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, सेम नहीं है, बढ़ गया है. तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर सेम रखने का है, ओके, तो फिर स्पेंडिंग भी तो बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है. once again I will explain. CLI का वैल्यू बढ़ गया है, CLI का वैल्यू बढ़ गया है, तो स्टैंडर्ड ऑफ अर्निंग भी बढ़ाना पड़ेगा. तो पहले एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन करता था, ये CLI को मैच करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता था. तो सेकेंड टाइम पे भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना ही पड़ेगा ना उसको, क्योंकि CLI बढ़ गया है, तो अर्निंग भी बढ़ाना पड़ेगा. अर्निंग अगर उसने बढ़ाया नहीं
तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहेगा क्या? ओके, दैट इज माय फाइनल कमेंट ऑन दिस। कैलकुलेशन तुम लोग को आया रहेगा एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू इज 16,000. You can also write rupees 16,000. Okay, the earning in the year 1999 is rupees 16,000. Okay, ठीक है। अभी एक वॉल्श रह जाता है, वॉल्श रह जाता है। ओके, मिसलेनियस का न्यूमेरिकल्स तुम लोग को ही करने के, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन इन द एक्सरसाइज। मिसलेनियस का मैं इतना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। मैंने रिग्रेशन में कैसा किया था वैसा यहाँ पे नहीं करूंगा। सिर्फ मिसलेनियस का 20th प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं। 20th प्रॉब्लम 20। ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। बाकी सब ऑल 21 22 प्रॉब्लम्स आर फॉर होमवर्क। सॉल्व द फॉलोइंग का 22 प्रॉब्लम्स सब होमवर्क के लिए, खुद से कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि ऑल दिस प्रॉब्लम्स वी हैव डन इन द एक्सरसाइज। ये सब प्रैक्टिस के लिए तुम लोग कर सकते हो। और क्वेश्चंस में बहुत गफलत है वो टेक्स्ट बुक में। यू हैव टू रेफर सम रेफरेंस बुक लाइक डाइजेस्ट दिया है ना तुम लोग को, डाइजेस्ट रेफर करो। डाइजेस्ट दिया है कि टारगेट दिया है? नवनीत का डाइजेस्ट देखो, वो दिया रहेगा तो वो बेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत रॉन्ग है इसका मिसलिनियस एक्सरसाइज में, तो रेफर द करेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द डाइजेस्ट। ओके, अभी मिसलिनियस का फोर्थ का 20th प्रॉब्लम आई विल डू। फोर्थ का 20th प्रॉब्लम, अभी ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर भी करवा देगा। ठीक है, फोर्थ का 20th। वन सेकंड, ये थोड़ा मेरा सिस्टम हैंग हो गया। आर यू एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड राइट नाउ? अभी दिख रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। फैमिली बजट मेथड बोला है, मतलब कौन सा मेथड बोला है? फैमिली बजट मेथड मतलब कौन सा मेथड बोला है? सेकेंड मेथड, वेरी गुड। दे आर आस्किंग अबाउट द सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 20th प्रॉब्लम। आई होप यू हैव लोकेटेड द प्रॉब्लम। Okay, there are two parts in the problem. First, we'll calculate the CLI: group, food, clothing, fuel and lightning. Lightning, नहीं sorry, lighting. HR, human resources नहीं, house rent. Miscellaneous, miscellaneous exercise नहीं, miscellaneous expenditure. Okay. Have they given 2005 as the base year? Have they given 2005 as the base year? Base year price मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
What is base year price? P0, very good. 2008 is the current year. So current year price is what? P1. और एक चीज दी है, वेट. वेट मतलब क्या? फ्यूल एंड लाइटिंग का वेट 15 केजीज है क्या? हाउस रेंट का वेट 30 केजीज है क्या? ऐसा मतलब है क्या उसका? दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग. पहला वाला 2005 है, दूसरा वाला 2008 है. ओके. ओके, आई वाज स्पीकिंग अबाउट वेट्स. वेट्स का मतलब क्या है? हाउस रेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है 30, उसका वेटेज 30 है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हाउस रेंट को है. फिर किसको है? फूड को है. फिर क्लोथिंग को है. फिर फ्यूल एंड लाइटिंग को है ना? वेटेज दिया उन लोगों ने, वेटेज इंपॉर्टेंस. क्वांटिटी नहीं है ये वेट क्वांटिटी नहीं है, इट इज वेटेज. एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस वेटेज, देखो इट्स इंपॉर्टेंस. अरे मेरे भाई धैर्य, मिसलिनियस एक्सरसाइज, सम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 20. Okay, so let's put the values 12, 10, 20. Don't solve on your own, प्लीज. तुम लोग खुद से सॉल्व मत करो, मेरे लिए रुको. 35, 20 and 48. 25, 20, 15, 30, 10. ओके. नेक्स्ट पेज पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. CLI समेशन IW अपॉन समेशन W, राइट? समेशन IW अपॉन समेशन W. ओके, बोलो चलो, समझा कि नहीं समझा? फॉर्मूला लिखा हम लोग. फैमिली बजट मेथड बोला है ना, तो इसके लिए सेकंड फॉर्मूला लिखा. ओके. अभी मेरे को एक बात बोलो, ये प्रॉब्लम में आई दिया है कि नहीं दिया है? हैव दे गिवन यू आई और नॉट? दे हैव नॉट गिवन यू आई. ओके. एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स में हम लोग को आई दिया रहता था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम में आई दिया नहीं है. ओके, सो विल प्रिपेयर अ न्यू कॉलम. आई का वैल्यू तो पता नहीं है, तो आई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहाँ पे समेशन नहीं है. प्राइस रिलेटिव वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दे हैव नॉट गिवन अस. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? आई एम यूजिंग वेरी 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 सिंपल लैंग्वेज. प्राइस रिलेटिव आई का कॉलम अपने को दिया नहीं था, तो ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट कैलकुलेशन क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट कैलकुलेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100, 60 अपॉन 12 इंटू 100. आर यू विथ मी? क्या मैंने बराबर लिखा है? 60 अपॉन 12 इंटू 100. तो पहला वैल्यू क्या है आई का? आई का पहला वैल्यू क्या है? 500. वेरी गुड. आई का फर्स्ट वैल्यू इज 500. इज इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस? ओके, वेरी गुड, थैंक यू. चलो फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन. 45 अपॉन 10 इंटू 100. कितना आएगा? 450.
35 upon 20 into 100, 175. 20 upon 25 into 100 and 48 upon 16 into 100. ओके, चलो अभी नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा बताओ तुम लोग. व्हाट विल बी माय नेक्स्ट कॉलम? IW, वेरी गुड. प्राइस ऑफ वेट नहीं, प्राइस एज वेट्स. देखिए, लेट्स प्राइस एज वेट्स. ओके, चलो फर्स्ट वैल्यू कितना रहेगा? I इंटू डब्ल्यू, 500 इंटू 25, 12500, 450 इंटू 20, 9000, 175 इंटू 15, 175 इंटू 15 कितना होता है? आर यू गेटिंग 2625? 30 इंटू 80, 2400, 10 इंटू 300, 3000. ओके, अभी IW का टोटल कितना है? आई का टोटल तो 100 है. IW का टोटल 29525. Okay, let's put this value. 29525 upon 100, 295.25. Okay, find expenditure of a person in the year 2008 if his expenditure was 10,000 in 2005. Base year 2005, yeah. 2005 is the base year. 2008 is the current year. Okay, CLI, CLI or expenditure, expenditure. 2008 का CLI क्या आया? 2008 का CLI क्या आया? 295.25, बराबर है. ओके, 2005 का एक्सपेंडिचर क्या है? 2005 का एक्सपेंडिचर 10,000. ओके,
2008 का एक्सपेंडिचर पूछा है एक्स, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये वैल्यू कितना है? CLI फॉर 2005 कितना है? 100, वेरी गुड। प्रॉब्लम में तो मेंशन नहीं किया था, लेकिन हम लोग ने 100 क्यों लिया? वाई? वाई? ये टेबल तुम लोग को बनाना पड़ेगा। वाई वाई एम टेकिंग दिस एज 100? बिकॉज 2005 इज द बेस ईयर, एज सिंपल एज दैट। समझा क्या? Expenditure is 10,000. Expenditure in year 2005 was 10,000. It's given in the problem. Expenditure in the year 2005 was 10,000. And they are asking find expenditure in the year 2008. बराबर है क्या? ठीक है, ये समझा? टेबल समझा तुम लोग को ये? Have you understood this? Okay. Now see, listen to me. मेरे को एक बात बोलो। ओके, 100 का रीजन ऐसा है क्योंकि 2005 बेस ईयर है, तो बेस ईयर का हमेशा 100 लेने का। दिया नहीं तो 100, बेस ईयर का 100 ले लो। बोल रहे हैं ना कि 2005 बेस ईयर है, तो बेस ईयर का 100 ले लेने का। इज दैट क्लियर? Okay, now my question to you is, CLI is increasing from 100 to 295.25. Cost of living index number is increasing. Okay, तो सबको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए अर्निंग तो बढ़ाना पड़ेगा ना, और एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा। अर्न ज्यादा करेंगे तो ज्यादा स्पेंड करेंगे। ओके, सो इज देयर अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, उसके पहले लिख देना लेट एक्स बी द, yes Kesar, that is right, you're right. ओके, उसके ये टेबल के बाद में लिखना लेट एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2008 बी रुपीज एक्स। लेट एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2008 बी रुपीज एक्स। उसके बाद में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक्स का वैल्यू निकाल के बताओ। रुपीज 29525। रुपीज 29525। पहला ईयर 2005 है टेबल में, दूसरा ईयर 2008 है। और 2005 का एक्सपेंडिचर 10,000 दिया है। ओके, सो मेक दोस करेक्शंस। ये दिया है 10,000, 2005 का एक्सपेंडिचर इज 10,000। दे आर आस्किंग एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2008। ओके, जस्ट वन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्स का वैल्यू मिल गया ना तुम लोग को, सब लोग को? ओके, नाउ लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस। अभी सिर्फ वॉल्स का थोड़ा प्रॉब्लम पेंडिंग है, बाकी सब कुछ हो गया। ओके, नाउ इसका जो एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, दैट इज सेल्फ स्टडी, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। इसका जो ये चैप्टर का जो एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व।
आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, इट्स वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड है सर। ओके, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में सी एल आई 2008 का 295.25 है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, बेस ईयर का सी एल आई नहीं दिया था, तो हम लोग ने क्या लिया, 100 लिया। ये तो दिया हुआ है, 10,000 इज गिवन, x इज नॉट गिवन, वी आर सपोज टू फाइंड आउट x, इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सी एल आई इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इंक्रीजिंग। ओके, तो स्पेंडिंग तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो स्पेंडिंग इंक्रीज करना है मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सी एल आई इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, सो देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, वन मोर थिंग, ये प्रॉब्लम में आई नहीं दिया था, ये प्रॉब्लम में आई नहीं दिया था, आई वॉज नॉट गिवन टू यू इन दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग ने आई कैलकुलेट किया। आई कैसे कैलकुलेट किया, P1 अपॉन P0 इंटू 100, प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। ओके, P1 क्या है, 60। ये फॉर्मूला में समेशन नहीं आएगा, यहाँ पे समेशन नहीं है प्लीज, ये इंडिविजुअल एंट्री के लिए, पूरा टोटल नहीं है ये। तो 60, P1 is 60, P0 is 12, 60 upon 12 into 100. Next one, 45, P1 is 45, P0 is 10, 45 upon 10 into 100. Okay, next one, P1 is 35, P0 is 20, 35 upon 20 into 100. ये सब वैल्यूज हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया, आई का कॉलम मिल गया। अंडरस्टूड? तो इसका रिवर आस्किंग आपको समझ में आएगा? यस और नो? आई का कॉलम है नहीं, आई नहीं दिया है प्रॉब्लम में, unlike the other problems, hence we calculated I. Yes, there is no comment, you are asking question and now you are not commenting, have you understood? Okay, और फिर बाद में as per the formula IW upon W, summation of IW upon summation W. अगर करंट ईयर नहीं दिया होगा तो, वन सेकेंड लेट मी रीड, अगर करंट ईयर नहीं दिया होगा तो 100 ही लिखने का क्या? करंट ईयर का तो प्राइस देंगे ना वो लोग, करंट ईयर का प्राइस क्यों नहीं देंगे? अगर सी एल आई बेस ईयर का नहीं दिया है तो 100 लिखने का, बात खत्म। उसका करंट ईयर से कुछ लेना देना नहीं है, सी एल आई अगर बेस ईयर का नहीं दिया है 100 लिख दो। इज दैट ओके? ठीक है, करंट ईयर का तो प्राइस देना ही पड़ेगा उनको। मैंने बोला है मैथमेटिक्स 1 ऑलमोस्ट वंस आई कंप्लीट असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, मैं और 2 चैप्टर लेने वाला था, लेकिन एक ही चैप्टर लेने के बाद में मैथमेटिक्स 1 चालू करने वाला हूँ, इतना जल्दी नहीं। देयर इज वन मोर चैप्टर टू गो, लेट मी कंप्लीट 5 चैप्टर्स ओवर ईयर, उसके बाद में मैथमेटिक्स 1 पे हम लोग एंट्री करेंगे। Okay, have you understood this? Next chapter will be assignment and sequencing. Mathematics 2 का assignment and sequencing, उसके बाद में mathematics 1. I don't have a specific plan, मेरे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन ये मेरा टेंटेटिव थॉट प्रोसेस है। ये चैप्टर का एक ही टाइप का प्रॉब्लम पेंडिंग है, दैट इज वॉल्श। वॉल्श के पहले कुछ तो सिखाना है तुम लोग को। एक्सरसाइज 3.2 का 3 and 4। हाँ 5.2 का करेक्ट। ठीक है, चलो फिर दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।
prepare well for your Sunday test.